हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं नाउन केस। तो आइए चर्चा करते हैं नाउन केस में पॉजेसिव केस की, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस को हिंदी में कहते हैं संबंध कारक। कहने का मतलब क्या है? जब एक नाउन का किसी दूसरे नाउन से संबंध प्रकट किया जाए या फिर किसी एक नाउन का किसी दूसरे नाउन पर अधिकार प्रकट हो, तो ऐसे में वे नाउन पॉजेसिव केस में होते हैं। पॉजेसिव केस मीन्स होता है संबंध कारक। हिंदी में संबंध को दिखाने के लिए का, की, के जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, और जब इंग्लिश में कन्वर्जन मारते हैं तो इस काकी के लिए कहीं पर एपॉस्ट्रॉफी, तो कहीं पर एपॉस्ट्रॉफी यस, तो कहीं पर ऑफ का प्रयोग करते हैं। हमको यही देखना है कि कहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी, कहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी यस और कहाँ पर ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं फॉर्मेशन में हम लोग ये तय करेंगे कि कहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी लगाना है, कहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी यस लगाना है और कहाँ पर ऑफ लगाना है। तो आपका आता है फॉर्मेशन ऑफ पॉजेसिव केस। फॉर्मेशन ऑफ पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस मीन्स संबंध कारक। संबंध कारक का निर्माण, तो संबंध कारक का निर्माण करने के लिए कहीं पर हम एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, तो कहीं पर एपॉस्ट्रॉफी यस लगाएंगे, तो कहीं पर ऑफ लगाएंगे। देखना हमको यही है कि कहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी आता है, कहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी यस आता है और कहाँ पर ऑफ आता है। तो आइए देखते हैं। रूल फर्स्ट में आते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? सबसे पहले तो आपका नाउन होना चाहिए। इसके बाद वह नाउन आपका क्या होना चाहिए? लिविंग होना चाहिए। नाउन होना चाहिए, नाउन लिविंग होना चाहिए। जैसा कि नाउन वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, नाउन सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो हम सिंगुलर का अलग, प्लूरल का अलग देखेंगे। तो पहली बात तो आपका नाउन होना चाहिए, क्योंकि पॉजेसिव केस में का मतलब होता है संबंध कारक। यदि हमें संबंध दिखाना है तो ऐसी स्थिति में नाउन का होना आवश्यक है, क्योंकि नाउन का संबंध नाउन से दिखाया जाएगा या नाउन का अधिकार नाउन पर दिखाया जाएगा। तो नाउन होना चाहिए। नाउन कैसा होना चाहिए? लिविंग होना चाहिए। इसके बाद वह नाउन किस नंबर में होना चाहिए? सिंगुलर नंबर में होना चाहिए। अब सिंगुलर नंबर में होना चाहिए, तो यहाँ पर भी कुछ बात याद रखना है कि सिंगुलर नंबर का जो नाउन है, देखेंगे कि क्या उसके अंत में यस आया है कि यस नहीं आया है। आपका नाउन होगा, नाउन लिविंग होगा, सिंगुलर नंबर में होगा, तब देखेंगे कि नाउन आपके अंत में यस आया है कि यस नहीं आया है। अगर नाउन के अंत में यस आया हुआ है तो ओनली एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करके हम पॉजेसिव केस बनाते हैं, और अगर यस नहीं आया है तो एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करके पॉजेसिव केस बनाते हैं। यानी जो हमें संबंध दिखाना है नाउन का नाउन से, या जो हमें अधिकार दिखाना है नाउन का नाउन से, तो यह देखना है कि आपका नाउन हो, वह नाउन लिविंग हो, सिंगुलर नंबर में हो। तो देखिए कि क्या नाउन के अंत में यस आया है कि नहीं आया है। अगर यस आया है तो ऐसे में उस नाउन पर जो है एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करके संबंध दिखाएंगे, और यदि यस नहीं आया है तो एपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करके संबंध दिखाएंगे। जैसे देखा जाए, कहा गया मोहन की पुस्तक, तो मोहन की पुस्तक, तो अब यहां पर देखिए पुस्तक से संबंध किसका है? मोहन का। पुस्तक पर अधिकार किसका है? मोहन का। तो जब हम संबंध दिखाते हैं, हमें एपॉस्ट्रॉफी या एपॉस्ट्रॉफी यस लगाना होता है, तो ऐसी स्थिति में हम चलते हैं लेफ्ट टू राइट।
जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो चलिए देखते हैं कि लेफ्ट टू राइट चलेंगे कब, जब एपास्ट्रॉफी या एपास्ट्रॉफी यस लगाना होगा। तो एपास्ट्रॉफी या एपास्ट्रॉफी यस के लगाने के लिए आपको पहला वाला नाउन देखना है कि सबसे पहले जो लिखा है वो क्या होना चाहिए, नाउन। जो पहले लिखा है कैसा होना चाहिए, लिविंग। जो पहले लिखा है कैसा होना चाहिए, सिंगुलर नंबर में। इसके बाद जब इंग्लिश में कन्वर्जन मारो तो देखो क्या यस आया है कि नहीं। अगर यस आया है तो ओनली एपास्ट्रॉफी लगाएंगे, और यदि यस नहीं आया है तो एपास्ट्रॉफी यस लगाएंगे, पॉजिटिव केस बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं। मोहन आपका नाउन है, मोहन आपका लिविंग है, मोहन आपका सिंगुलर नंबर में है। अच्छा, कंडीशन मिल रही है, आया आपका मोहन। अब देखा कि मोहन के अंत में यस नहीं आ रहा है, और जब यस नहीं आ रहा है तो एपास्ट्रॉफी यस लगाएंगे, बन जाएगा पॉजिटिव केस। आगे लिख देंगे बुक, मोहन बुक। अब अगर पॉजिटिव केस में आया हुआ नाउन कभी किसी क्रिया का सब्जेक्ट बन जाता है तो ऐसी स्थिति में आपका एपास्ट्रॉफी या एपास्ट्रॉफी यस के बाद आने वाला नाउन मुख्य सब्जेक्ट होता है। तो मुख्य सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, बुक है। जैसे कहा गया राहुल के पिता, राहुल के पिता। अब राहुल के पिताजी, तो राहुल के पिताजी। अब यहां पर देखा जाए तो राहुल आपका नाउन है, राहुल आपका लिविंग है, राहुल आपका सिंगुलर नंबर में है। तो आइए सबसे पहले हमने लिख दिया राहुल। देखा अंत में यस नहीं आ रहा है तो एपास्ट्रॉफी यस लगा देंगे राहुल पर, और लिख देंगे फादर, राहुल फादर। कहा सोनू की कार, तो देखा सोनू आपका नाउन है, सोनू आपका लिविंग है, सोनू आपका सिंगुलर नंबर में है, हमने लिख दिया सोनू। देख रहे हैं अंत में हमको यस नहीं मिल रहा है, लगा क्या देंगे एपास्ट्रॉफी यस, और लिख देंगे कार, सोनूज कार। तो ये तो हमने देखा कि आपका जो सब नाउन पॉजिटिव केस में है, देखिए पहला जो वर्ड लिखा है क्या वह नाउन है, क्या वह लिविंग है, क्या वह सिंगुलर नंबर में है। फिर देखो यस आया है कि नहीं। यदि यस नहीं आया है तो एपास्ट्रॉफी यस का प्रयोग करके पॉजिटिव केस बनाएंगे, और यदि यस आ जाता है तो ओनली एपास्ट्रॉफी का प्रयोग करके पॉजिटिव केस बनाते हैं। जैसे कहा विकास का भाई, तो आइए देखते हैं विकास आपका नाउन, विकास लिविंग, विकास सिंगुलर नंबर में। तो आइए सबसे पहले हमने लिख दिया विकास, अंत में यस आ गया, यस पर लगाएंगे एपास्ट्रॉफी और लिखेंगे ब्रदर। जैसे कहा गया किड्स की कविताएं, किड्स की कविताएं। तो यहां पर किड्स आपका नाउन, किड्स आपका लिविंग, किड्स आपका सिंगुलर नंबर। तो हमने लिखा किड्स। देखा अंत में यस आ गया है तो यस पर लगाएंगे एपास्ट्रॉफी और लिख देंगे पोयम्स, किड्स पोयम्स, किड्स की कविताएं। तो आपने एक रूल देखा कि नाउन हो, लिविंग हो, सिंगुलर नंबर में हो, उसके बाद देखो कि नाउन के अंत में यस आता है कि नहीं। यदि यस आता है तो ओनली एपास्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे यस पर, यदि यस नहीं आता है तो उस नाउन के अंत पर एपास्ट्रॉफी यस का प्रयोग करके पॉजिटिव केस बनाते हैं। उसके बाद आते हैं रूल नंबर सेकंड में। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, सेकंड रूल नंबर। फिर देखिए आपका नाउन होगा, नाउन आपका लिविंग होगा, बट अब क्या इसमें होगा, प्लूरल नंबर में होगा। तो जब प्लूरल नंबर में होगा तो यहाँ भी हमको देखना पड़ेगा कि अंत में यस आया है कि यस नहीं आया। अगर यस आया है तो ओनली एपास्ट्रॉफी का प्रयोग करके पॉजिटिव केस बनाएंगे, और यदि यस नहीं आया है तो एपास्ट्रॉफी यस का प्रयोग करके पॉजिटिव केस बनाएंगे। तो ध्यान दीजिए, फिर आपका नाउन होगा, लिविंग होगा, पर इस बार नंबर कैसा दे दिया, प्लूरल।
तो देखेंगे अंत में यस आया है तो यस पर एपॉस्ट्रॉफी लगा के संबंध दिखा देंगे, यदि यस नहीं आया है तो एपॉस्ट्रॉफी यस लगा के संबंध दिखा देंगे। जैसे कहा लड़कों का कॉलेज, लड़कों का कॉलेज, तो इसको क्या कहा गया, लड़कों के लिए क्या लिखा, बॉयज। लड़का आपका नाउन, लड़का आपका लिविंग, लड़का आपके प्लूरल नंबर, तो हमने लिखा बॉयज। देखा अंत में क्या आ रहा है, यस, तो यस पर क्या लगाएंगे, एपॉस्ट्रॉफी, और क्या लिख देंगे, कॉलेज, बॉयज कॉलेज। जैसे कहा शिक्षक दिवस, तो एक शिक्षक का दिवस तो मनाया नहीं जाता है, कहने का मतलब शिक्षकों का दिवस है, तो शिक्षकों के लिए क्या लिखेंगे, टीचर्स। अब देखिए टीचर आपका नाउन, टीचर आपका लिविंग, टीचर आपका प्लूरल नंबर में, अंत में यस आ रहा है तो यस पर एपॉस्ट्रॉफी लगा देंगे और लिख देंगे डे, टीचर्स डे। जैसे कहा मजदूरों का संगठन, अब मजदूरों का संगठन, मजदूर को क्या कहते हैं, वर्कर्स। तो देखिए वर्कर्स आपका नाउन, वर्कर्स आपका लिविंग, वर्कर्स आपका प्लूरल नंबर में, अंत में क्या आ रहा है, यस, तो यस पर क्या लगा देंगे, एपॉस्ट्रॉफी, और उसके बाद लिख देंगे यूनियन, वर्कर्स यूनियन। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि नाउन आपका नाउन होना चाहिए, प्लूरल नंबर में होना चाहिए, लिविंग होना चाहिए, तो नाउन के अंत में यस आता है कि नहीं आता है। यदि यस आता है तो यस पर केवल एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करके संबंध दिखाएंगे, यदि यस नहीं आता है तो एपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करके संबंध दिखाएंगे। जैसे कहा बच्चों का खेल, तो बच्चों के लिए क्या लिखेंगे, चिल्ड्रेन। अब चिल्ड्रेन आपका नाउन है, चिल्ड्रेन आपका लिविंग है, चिल्ड्रेन आपका प्लूरल नंबर में, बट अंत में यस नहीं आया तो फिर एपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करके संबंध दिखाएंगे, बन जाएगा चिल्ड्रेन्स गेम। जैसे कहा महिलाओं का क्लब, तो महिला मतलब वुमेन, महिलाओं मतलब वुमेन, आपका नाउन है, लिविंग है, प्लूरल नंबर में है, अंत में यस नहीं आया, एपॉस्ट्रॉफी यस लगाइए, लिखिए क्लब, वुमेन्स क्लब। पुरुषों की सभा, पुरुषों की सभा, तो पुरुष मतलब मैन, मैन का प्लूरल मैन, मैन आपका नाउन है, मैन आपका लिविंग है, मैन आपका प्लूरल नंबर में, बट अंत में यस नहीं आया इसलिए एपॉस्ट्रॉफी यस लगाएंगे और लिख देंगे मीटिंग। तो इस तरह से आपने दो नियम देखे, एक देखा कि आपका नाउन हो, नाउन आपका लिविंग हो, सिंगुलर नंबर में हो तो यस आ रहा है कि नहीं, यदि यस आ रहा है तो यस पर केवल एपॉस्ट्रॉफी, यदि यस नहीं आ रहा है तो एपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करके संबंध दिखाते हैं। फिर आपने सेकेंड रूल देखा कि नाउन होना चाहिए, नाउन लिविंग होना चाहिए, नाउन प्लूरल नंबर में होना चाहिए, किंतु अंत में यस आता है कि नहीं आता यह देखेंगे। यदि यस आता है तो केवल एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करके पॉजिटिव केस बनाएंगे, यदि यस नहीं आता है तो एपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करके पॉजिटिव केस बनाएंगे। अब यहाँ कहा कि यदि कोई नाउन संबंध दिखा रहा है, कोई नाउन पॉजिटिव केस में है, एपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करके पॉजिटिव केस बनाया गया है, और यदि इन्हें किसी क्रिया का सब्जेक्ट बना दिया जाए तो ये कैसे सब्जेक्ट बनते हैं, इनमें मुख्य सब्जेक्ट कौन है, तो देखना कि जहां एपॉस्ट्रॉफी यस के आगे वाला जो नाउन होगा उसके बाद जो नाउन लिखा होगा उसको ध्यान देना कि वो आपका नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट, उसी के अनुसार वर्ब लगा लेंगे। रूल नंबर थर्ड, आपका नाउन होना चाहिए, नाउन आपका लिविंग होना चाहिए, नॉन लिविंग कर लीजिए, नाउन हो, नाउन आपका नॉन लिविंग हो। कहने का मतलब ये है कि नाउन हो और वह नाउन कैसा हो, निर्जीव हो, तो यहाँ पर नंबर देखने की जरूरत नहीं है।
आपको नंबर नहीं देखना है कि नंबर सिंगुलर है कि प्लूरल। आपका नाउन हो, नाउन आपका नॉन लिविंग हो, तो नंबर देखने की जरूरत नहीं है कि नंबर आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है। बस आपको आप का प्रयोग करके पॉजिटिव केस बनाना है। और जब आप का प्रयोग करके संबंध दिखाएंगे तो ऐसे में आपका एक स्ट्रक्चर बन के आता है, द प्लस नाउन प्लस आप प्लस नाउन, इस स्ट्रक्चर में रखेंगे। जब एपास्ट्रॉफी या एपास्ट्रॉफी यस का प्रयोग करके हमने संबंध दिखाया था, तो एपास्ट्रॉफी या एपास्ट्रॉफी यस के आगे आने वाला नाउन आपका मुख्य सब्जेक्ट होता है। अब हम आप का प्रयोग करके संबंध दिखाने जा रहे हैं, तो आप के पहले आने वाला नाउन आपका मुख्य सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कहा कि एपास्ट्रॉफी या एपास्ट्रॉफी यस का प्रयोग करना, चलना लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं। लेकिन जब आप का प्रयोग करके संबंध दिखाना होता है तो हम पलट देते हैं, बाद वाले को पहले और पहले वाले को बाद में रखते हैं और बीच में आप लगा देते हैं। जैसे कहा कश्मीर की सुंदरता, तो आप देख रहे हो कश्मीर आपका क्या है, नाउन। कश्मीर आपका क्या है, नॉन लिविंग। नंबर देखना नहीं है, किसका प्रयोग करके बनाना है, आपका प्रयोग करके बनाना है पॉजिटिव केस। स्ट्रक्चर बेस क्या हो गया, द प्लस नाउन प्लस आप प्लस नाउन। तो कहने का मतलब कि का की के लिए क्या आ जाएगा, आप। अब एक नाउन कश्मीर पहले है, सुंदरता बाद में है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि स्टार्टिंग करते हैं द से, पहले द लिखेंगे, फिर आपका नाउन होगा। तो ऐसे में निर्जीव वाले में हम क्या करते हैं कि बाद वाले नाउन को पहले लिखते हैं और पहले वाले नाउन को बाद में लिखते हैं। तो आइए, सबसे पहले हमने लिखा द, ये नाउन होगा। ये नाउन तो यहाँ लिखना है, लेकिन काकी के आगे वाला, तो आगे वाला कौन है, सुंदरता। सुंदरता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्यूटी, द ब्यूटी ऑफ। अब बचा कौन, कश्मीर, लिख दिया कश्मीर, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर। तो आप देख रहे हो कि यदि आप का प्रयोग करके हमें संबंध दिखाना है तो नाउन हो, वह नाउन नॉन लिविंग हो, नंबर को इफेक्ट नहीं डालता है। ऐसी स्थिति में बाद वाले नाउन को पहले, पहले वाले नाउन को बाद में रखते हैं, दोनों के बीच में आप रख के संबंध दिखा देते हैं। और स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, तो पहले वाले नाउन के पहले दा लगा देते हैं। जैसे कहा गया इस तालाब का पानी, इस तालाब का पानी। अब ये आ गया, तो इस तो इंडिकेट कर रहा डिटरमाइनर की या आर्टिकल की, हम कभी कोई बात नहीं करते हैं, बात हम करते हैं नाउन की। तो बताइए, तालाब आपका नाउन है और कैसा नाउन है, नॉन लिविंग नाउन है। वाटर आपका नाउन है, संबंध दिखाना है, तो कहने का मतलब सबसे पहले आपको क्या लिखना है, द। पहले वाले नाउन को बाद में लिखना होता है, बाद वाले नाउन को पहले लिखना होता है। तो बाद वाला नाउन कौन है, पानी, पानी के लिए क्या वाटर, आप लगाए ऑफ लगा दिया, द वाटर ऑफ। अब बचा कौन, इस तालाब, तो डिटरमाइनर पहले रखते हैं, नाउन बाद में रखते हैं। इसके लिए दिस और तालाब के लिए पॉन्ड, द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड। और भी ऐसे हम एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। तो ध्यान देना, आपका नाउन होगा, नाउन आपका कैसा होगा, नॉन लिविंग होगा। तो आपका प्रयोग करके संबंध दिखाते हैं, और ऐसी स्थिति में करते क्या है कि पहले वाले नाउन को बाद में और बाद वाले नाउन को पहले रखते हैं और शुरू में दा लगा लेते हैं। जैसे कहा मेरे गांव के लोग, मेरे गांव के लोग। तो यहां पर देखिए, मेरे तो डिटरमाइनर है, इससे डिटरमाइनर को वैसे टच नहीं करते, उससे कोई मतलब नहीं। गांव आ गया, गांव आपका नॉन लिविंग, तो गांव, गांव मतलब आपका एक नाउन है, गांव क्या है, नॉन लिविंग है। नंबर कोई इफेक्ट नहीं डालता, क्या लगाएंगे, आप। और जब आप लगाएंगे शुरू में सबसे पहले क्या लिखते हैं, द। उसके बाद पहले वाले नाउन को बाद में और बाद वाले नाउन को पहले। तो द पीपुल ऑफ माई विलेज, मेरे गांव के लोग, द पीपल ऑफ माई विलेज। जैसे कहा गया मेरे घर की छत, तो
देखा गया घर आपका नाउन है और कैसा है, नॉन लिविंग है, नंबर इफेक्ट नहीं डालता है, तो पहले वाले को बाद में और बाद वाले को पहले, दोनों के बीच में आप लगाते हैं और स्टार्टिंग में दा रखते हैं। तो सबसे पहले क्या दे द, बाद वाला नाउन छत, छत के लिए क्या लिखेंगे रूफ, उसके बाद आप, डिटरमाइनर माई हाउस, द रूफ ऑफ माई हाउस। अब यहाँ पर सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाए और हमें वर्ब लगाना हो तो ध्यान रखिएगा कि आपके पहले आने वाला नाउन ही मुख्य सब्जेक्ट होता है। उसका नंबर देख लेंगे, नंबर सिंगुलर होगी तो वर्ब सिंगुलर लगा लेंगे, नंबर प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल लगा लेंगे। जैसा कि मैंने अभी कहा, रूल फर्स्ट और सेकंड में कि नाउन हो, नाउन लिविंग हो तो एपास्ट्राफी या एपास्ट्राफी यस का प्रयोग करके पॉजेसिव केस बनाते हैं। देखना यह है कि उस नाउन के अंत में यस आया है कि नहीं आया हुआ है। अगर यस आता है तो ओनली एपास्ट्राफी यूज करते हैं, और यदि यस नहीं आता है तो एपास्ट्राफी यस यूज करते हैं। एक कॉमन पॉइंट आ गया कि जिस प्रकार से हम नॉन लिविंग को आप लगा करके पॉजेसिव केस बनाए थे, उसी प्रकार से कभी कभी हम लिविंग को भी आप लगा के पॉजेसिव केस बना सकते हैं। तो और पॉइंट क्या आ गया कि नाउन हो, नाउन आपका लिविंग हो तो इसमें नंबर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, बल्कि आप का प्रयोग करके पॉजेसिव केस बनाएंगे। तो लिविंग वाले को हम एपास्ट्राफी या एपास्ट्राफी यस का प्रयोग करके पॉजेसिव केस बना लेते हैं, आप का प्रयोग करके भी पॉजेसिव केस बना लेते हैं। कभी कभी हमें एपास्ट्राफी या एपास्ट्राफी यस का प्रयोग करना होता है, कभी आप का, लेकिन प्रायः हम एपास्ट्राफी या एपास्ट्राफी यस का प्रयोग करके ही पॉजेसिव केस बनाते हैं। देखना यह है कि अंत में यस आता है कि नहीं। अगर यस आता है तो केवल एपास्ट्राफी लगाएंगे, यदि यस नहीं आता है तो एपास्ट्राफी यस लगाएंगे। अब जैसे कहा गया मोहन का भाई, मोहन का भाई, तो पहले एपास्ट्राफी या एपास्ट्राफी यस वाले से देख लेते हैं। मोहन आपका नाउन है, मोहन आपका लिविंग है, मोहन आपका सिंगुलर नंबर में है, तो चलिए लिख दिया मोहन। अंत में यस नहीं आ रहा है, एपास्ट्राफी यस लगा लिया, लिख दिया ब्रदर, मोहन ब्रदर। इसी को हम जो है क्या करते हैं कि आप लगा के भी बना सकते हैं। आप लगाएंगे तो ध्यान रहे कि पहले वाला नाउन बाद में और बाद वाला नाउन पहले आता है और शुरू में द लग जाता है। द ब्रदर ऑफ मोहन। द ब्रदर ऑफ मोहन। जैसे कहा विकास की कलम, विकास की कलम, तो विकास आपका नाउन है, विकास आपका सिंगुलर नंबर में है, विकास के अंत में यस आ रहा है, यस पर ओनली एपास्ट्राफी लगाएंगे, लिख देंगे पेन। अब हम जो है आपका प्रयोग करके भी इसका पॉजेसिव केस दिखा सकते हैं, बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, द, पहले वाले नाउन को बाद में, बाद वाले नाउन को पहले, बीच में आप लगाते हैं, द पेन ऑफ विकास। तो हमें जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ती है उसके अनुसार से हम संबंध दिखा लेते हैं, पर याद रहे कि यदि नाउन है, नाउन आपका लिविंग है, तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं अंत में यस आता है कि नहीं। यदि यस आता है तो एपास्ट्राफी का प्रयोग करके संबंध दिखाएंगे, यदि यस नहीं आता है तो एपास्ट्राफी यस का प्रयोग करके संबंध दिखाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।